हमने स्टार्ट किया था कोशिका। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। साइटो और इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का ऐसा इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा, सेल। और बायोलॉजिकल नेम अलग होता, बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो। क्या है भैया, साइटो। इस तरफ आ जाओ, अगर वो कैमरे के कारण नहीं दिख रहा हो, दिख रहा ना कंफर्म, ऐसे करके दिख रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं। चलो इसका क्या हो जाएगा भैया, साइटो। क्या हो जाएगा, साइटो। कौन सा नेम है, बायोलॉजिकल नेम है ना। तो और इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। हमने क्या देखी थी, सबसे पहले कोशिका क्या कहलाती, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मूलभूत जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलेंगे हम, कोशिका बोलेंगे। कोशिका में क्या था, सबसे पहले ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा या झिल्ली बोला था हमने, क्या बोला था, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन बोला था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हमने इसको बोला था ये पॉलीथिन है, पॉलीथिन में बहुत सारी चीजें क्या करते हैं अपन, रखी जाती, तो ऐसा याद रखना है ना। इसमें ये कोशिका है, कोशिका समझ लो एक पॉलीथिन है, तो कोशिका झिल्ली कहलाएगी, पॉलीथिन है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी रहती। अब एक चीज हमने बताई थी कि ये दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली काय में पाया जाता है, दोनों में, पेड़ पौधों और जंतुओं में, दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमने बताया था कि इसके चारों तरफ एक क्या रहती है भैया, भित्ति रहती है, लेयर रहती है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ये केवल काय में पाई जाती है, काय में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है ये। और ये बनी काय की रहती है, सेलुलोज की। काय की बनी रहती है, सेलुलोज की बनी रहती है। इसके बाद हमने बताया था माइक्रोकॉन्डिया। माइटोकॉन्डिया, माइटोकॉन्डिया, माइटोकॉन्डिया क्या करता था, श्वसन करता था, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता था। इतनी चीजें बताई थी, श्वसन का काम करता था और ग्लूकोज बनाता था, ठीक है। दूसरा हमने बताया था गोल्जी बॉडी। क्या बताया था, गोल्जी। आज ये पूरे टर्म जितने हैं इसके अंदर, वो हमें पहले ध्यान रखना है, याद रखना है, ध्यान देना। तो दूसरा क्या बताया था हमने, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता था, ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन कौन करता था, गोल्जी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन कौन करता था, गोल्जी बॉडी। इसके बाद क्या था, रसधानी, जिसको क्या बोलते थे, विकुल्स। क्या बोलते थे, विकुल्स, है ना। रसधानी क्या करता था, ये पानी का संग्रहण, पानी का संग्रहण। मतलब अगर इसमें क्या हो जाए, हमें पानी पी लेते हैं हम, तो उसमें संग्रहण हो जाता है, 1% पानी की कमी आ जाए, 1% उसमें पानी की कमी आ जाए तो प्यास लगती है, 10% में काम खत्म। इसके बाद बताया था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तारक निकाय। ये क्या काम करता था, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन का मतलब उल्टा समझना, ये क्या करता था, पुनः निर्माण, कोशिका का पुनः निर्माण करता था, सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद सेंट्रोप्लाज्म हो गया। आज हमें पढ़ना है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER लिख देते हैं, ER का मतलब क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब याद रख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रदव्य क्या कहलाएगा, अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है राइबोसोम और लाइसोसोम, है ना, राइबोसोम और लाइसोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम। और मेन चीज हो गया न्यूक्लियस। मेन चीज क्या हो गया, न्यूक्लियस। सभी को पता है न्यूक्लियस केंद्र बीच में ही पाया जाता है, न्यूक्लियस केंद्र में ही पाया जाता है। इतनी चीजें अभी हमें ध्यान देना है। एक बार फिर से ध्यान देते हैं,
माइक्रो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भैया हम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स है ना, रसधानी, सेंट्रोसोम, तारक निकाय, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसो, लास्ट में आ जाएगा न्यूक्लियस, लास्ट में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस। कोई डाउट तो नहीं है? इतनी चीजें अगर हो गई तो कोशिका के बारे में बहुत सारी चीजें अपन खत्म करेंगे। एक बार ध्यान दे रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा वॉल है ना, झिल्ली, भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वीकोल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, केंद्र। बात समझ में आ गई ना? तो आएगा लगभग 7 नंबर का है अंतःप्रदव्य क्या कहलाएगा, जालिका, इसको बोल देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये होता क्या है, करता क्या है, ये कोशिका का कंकाल कहलाता है, कोशिका का कंकाल। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां वगैरह हैं, है ना, जब अपन क्या हो जाते हैं, मतलब मनुष्य कोई भी है वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसका केवल लास्ट में और क्या बोलता है, अगर 1-2 महीने 3-4 महीने 1-2 साल तक मतलब धरती में दफन रहेगा तो उसका कंकाल ही बचता है। तो यही चीज है, ये काय का कंकाल कहलाएगा, कोशिका का कंकाल कहलाता है। ये इसको आंतरिक अंदर से क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अपना जो कंकाल है वो अपन को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। तो कोशिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, आंतरिक मजबूती प्रदान करेगा। पहला तो ये क्या कहलाएगा, कंकाल कहलाएगा। दूसरा आंतरिक मजबूती प्रदान करेगा, आंतरिक मजबूती किसको, केवल कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से ये मान लेते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक ईआर स्मूथ और एक ईआर रफ। तो जो रफ है, रफ मतलब खराब, स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब खराब है ना, और स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना। तो ये चिकने, इसमें ये रफ क्यों है, इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने, या क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, रफ होता है। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये ईआर रफ काय के कारण होता है, राइबोसोम के कारण होता है। और इसमें ये जो ईआर स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकना, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, तेल है ना, इसमें तेल या प्रोटीन इसमें पाया जाएगा। प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, राइबोसोम जिसमें उपस्थित रहता है उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। इसमें तेल पाया जाएगा, है ना, चिकनी चीजें पाई, जब ना ये स्मूथ है, तेल पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा भैया, चर्बी पाई जाएगी, है ना, इसमें क्या पाएगी, चर्बी पाई जाएगी इसको। और इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। तो हमने क्या बोला भैया, अंतः प्रदत्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंकाल का काम करता है। काय का कंकाल, कोशिका का कंकाल का काम करता है, आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। इसमें दो तरह का बांटा गया है इसी को। एक स्मूथ मतलब चिकना मतलब समझ गए ना, इसमें तेलीय चीजें ज्यादा पाई जाएंगी। और इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। क्यों, और इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम के कारण ये क्या कहलाता है, इसमें प्रोटीन होता है। राइबोसोम के कारण ही इसमें क्या होता है, प्रोटीन रहता है। बात समझ में आ रही है। और ये काय का काम करता है भैया, है ना, काय का काम करता है, ये कंकाल मजबूती प्रदान करता है, किसको, कोशिका को मजबूती प्रदान करता हो गया भैया 8 नंबर का। 8 नंबर का हो गया, 8 नंबर का राइबोसोम। ये कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, प्रोटीन
प्रोटीन निर्माण का काम करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम कोशिका में, है ना, काय का काम करेगा, कोशिका प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। प्रोटीन क्या कहलाता है और फैट क्या कहलाता है, कोई बताएगा? बायो वाला है कोई, या ऐसे ही पता है यार हमें, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, बताओ। फैट बसा तेल, ये चीजें क्या कहलाएंगी, फैट। तो बोलते हैं ना कि ज्यादा तेल वाली चीज नहीं खाना चाहिए, क्या हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है। या सबसे ज्यादा बीमारी हार्ट की बीमारी होती है ना, उसमें हार्ट में बीमारी होती है ना, तो क्या हो जाता है, वो क्या कहलाता है, फैट कहलाता है। अब प्रोटीन क्या कहलाएगा, प्रोटीन प्रोटीन कहलाएगा। प्रोटीन बहुत बढ़िया सर। अब जे पूछो प्रोटीन क्या है समझता तो शोर से बताएंगे। पहले हमें ये बताओ, जैसे हमने बोला प्रोटीन है, वो किन किन चीजों में पाया जाता, वो है क्या, कैसे समझाओगे तुम? आपके पास, जैसे आप बायो से पढ़े हो, तो आपके पास आपका छोटा भाई आ गया, कोई भी आ गया, मतलब भैया भैया, दीदी दीदी, प्रोटीन है क्या, है ना, क्या, कैसे, कहाँ मिलता है, या कैसे कहेंगे, तो आप लोग बताओ। कम मात्रा शरीर में नुकसान सर, जो शरीर में जिनकी अधिक और कम मात्रा दोनों, तो ये समझ लो, प्रोटीन मांस मछली चीजों से मिलता है, हमें अंडों से मिलता है, फलों से भी मिलता है, ज्यादातर मांस मछलियों से सबसे ज्यादा मतलब पाया जाता है ना। तो सुन बस लो, ऐसा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कौन सा हम बिल्कुल सुनना बस है, कौन सा हम भैया, बायो में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि भागना पड़ेगा, फिर क्या करोगे, है कि नहीं, बताओ। पढ़ना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, नहीं सुनना तो रहने दो। प्रोटीन इतना बस सुन लो, हमारी मांसपेशियों में प्रोटीन पाया, मांसपेशियों की बात होगी तो क्या कहलाएगा, प्रोटीन उसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्लियर है? अब मांसपेशियां, प्रोटीन, फैट, वसा, तेल, ये चीजें याद रहेगा, है ना। प्रोटीन हो गया। अब ये देखो, इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसाद कहलाता है ये। अवसाद मतलब क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा, उसमें राइबोसोम उपस्थित था, राइबोसोम को उठाया, माइक्रोस्कोप से देखकर उसको उठाया और एक प्रक्रिया प्रोसेस में ले गए। इसको क्या किया, एक बर्तन में रखा, यहां ध्यान देना, बर्तन में रखा, तो बर्तन में रखने के बाद यहां पर क्या किया, एक कुछ अम्ल डाल दिया, पानी डाल दिया, एसिड बेसिड डाल दिया, है ना, तो क्या हो गया, चलो बस क्या लिया, इसका अवसाद लिया। अवसाद मतलब पूरा राइबोसोम लिया, राइबोसोम को इसमें डाला। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो राइबोसोम अच्छा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज नीचे जमा हो जाना, अवसाद जमा हो जाना। सेडिमेंटेशन अवसाद का मतलब होता है नीचे जमा हो जाना। तो राइबोसोम ये क्यों ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, देखना क्या क्वेश्चन आता है। इसको अपन ने राइबोसोम को एक बर्तन में लिया, उसमें कुछ अम्ल डाल दिया, पानी डाल दिया, तो जो चीज अच्छी होगी, वजन वाली होगी, वो नीचे आ जाती है ना, जो कमजोर होगी वो क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, ऊपर तैरती है। तो इसको एक कोड नाम दिया, इसको नाम दिया 70S, जो ऊपर तैर रही थी उसको क्या नाम दिया, 70S, और जो नीचे जमा हो गई उसको क्या नाम दिया, 80S। क्या नाम दिया, 70S और 80S। इसका जो नाम है, इसका नाम रखा उनने प्रोक्रियोटिक, क्रियोटिक, है ना, प्रोक्रियोटिक, और इसका नाम रखा यूक्रियोटिक। इसका नाम क्या रखा, यूक्रियोटिक, है ना, ऐसा नाम रख देंगे, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। अब कोई बताएगा कि इसमें से अच्छा कौन होगा, 70 वाला के 80 वाला? कौन सा वाला रहेगा, 80 वाला अच्छा रहेगा, क्योंकि ये
क्या है, यूकैरियोटिक है और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। अब ये पूछा कैसे जाता है, अब देख लेना। यू से समझो, यू हम तुम्हें बोल रहे हैं, यू जो चीजें दिख रही हैं, क्या कर रही हैं, ऐसा याद रखने का तरीका देख रहे हैं। जो चीजें हमें अपनी सगी आंखों से, खुद की आंखों से क्या कर जाती हैं, दूसरे की आंखों से नहीं, सगी अपनी आंखों। तो जो चीजें हमें अपनी सगी आंखों से, खुद की आंखों से बिना चश्मा लगाए कोई भी है ना, बिना माइक्रोस्कोप से अपन देख लेते हैं, तो वो काय में आते हैं, वो यूकैरियोटिक्स में आ जाते हैं। काय में आ जाते हैं, यूकैरियोटिक। और जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के, बिना कोई चीज के लगाए नहीं दिखाई देती है ना, अपनी इन आंखों से दिखाई नहीं देती, तो वो क्या कहलाता है, प्रोक्रियोटिक। जैसे एग्जाम में आएगा, इनमें से प्रोक्रियोटिक है, इनमें से प्रियोटिक है। पहला अमीबा, दूसरा क्या एग्जाम, दूसरा जो ऑप्शनल है, दूसरा एग्जाम में मनुष्य, पेड़ पौधे, और तीसरा इनमें, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या लगा के आओगे, अमीबा। क्या लगा के आओगे, अमीबा। अमीबा बिल्कुल छोटा होता है। जो चीजें बिल्कुल छोटी होती हैं, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, वो क्या कहलाएगा, उनको अपन काय में रखेंगे, प्रियोटिक में। और इसको काय में रखें, जो यू से रखना, यू सामने, यू है ना दिख रहा है, तो यूकैरियोटिक। बात समझ में आ रही है। तो इसको और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो आप। ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है ना। प्रोक्रियोटिक जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, यूकैरियोटिक जो हमें चीजें दिखाई दे जाती हैं। क्लियर है सर? आरबीसी क्या होता है? RBC रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। यही बात चल जाएगा, ठीक ना। RBC रेड ब्लड सेल, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना। DI डाई ऑक्सलिक राइबो ऑक्सलिक एसिड। क्लियर है ना सर? न्यूक्लिक एसिड है ना, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर सर? बोल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 9वीं नंबर का है लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। इधर ध्यान दो, लाइसोसोम कुछ भी लिख देते हैं हिंदी, है ना। अब ध्यान दो, लाइसोसोम होता क्या है, यहां दिख रहा होगा लाइसोसोम, है ना। ये कोशिका के अंदर क्या होता है, उपस्थित रहता है। अब ये एक्चुअली में इसके अंदर जल हाइड्रोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एसिड जल अपघटक पदार्थ या एसिड उपस्थित रहता है, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघट्य हाइड्रोलाइटिक एसिड उपस्थित रहता है। देखो ये करता क्या है ना, सबसे पहले इसको याद रखना। इसको वो अपने दुबे जी बैठे हैं ना, उनने इसकी खोज की थी। दुबे से याद रखना, डा बना है, दुबे नहीं है भैया, कहा है डा है, हाँ ठीक है, इससे याद रखना। वो तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। डी दुबे, क्या बोला है, डी दुबे ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, है ना। डी दुबे ने इसकी खोज। अब पहली बात सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने शरीर का। ये कोशिका के अंदर उपस्थित रहता है, तो क्या करता है, ये जो भी कोई भी इसमें से कोई भी एक एलिमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, या कोई दूसरी कोशिका भी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो ये क्या कर देता है, ये वाला पदार्थ इसके अंदर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। हाइड्रोलाइटिक एसिड जल अपघट्य पदार्थ इसमें क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो ये क्या कर देता है, जैसे अपने यहाँ पर, यहाँ की चीज क्या हो गई है, खराब हो गई, चोट लग गई तो वो काला काला पड़ जाता है, काला काला पड़ जाता है, तो ये क्या कर देता है, लाइसोसोम उस पर क्या फेंक देता है, क्या छिड़क देता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड। ऐसा करके पूरा क्या कर देता है, वो छिड़क देता है, जिससे या
जिससे क्या हो जाती है, वो चीज क्या हो जाती है, सड़ के और खत्म हो जाती है। फिर क्या करता था राइबो, फिर दूसरी वो क्या हो जाता है, विघटन, विघटन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बांटना, क्या कहलाएगा, बांट, सेल डिवीजन से दूसरी चीजें क्या हो जाती है, दूसरी कोशिकाएं बनने लगती हैं सेल डिवीजन से। फिर से समझो, अगर इनमें से ये करता क्या है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाए, तो ये उस पर, अब देखना ये खत्म हो जाए तो वहीं पर सड़ने लगेगी, सड़ने लगेगी तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो पीप वगैरह जो बनती है ना उससे। तो अब क्या आ जाएगा, ये क्या काम करेगा, इसको ये क्या कर देगा, इस पर क्या कर देगा, ये समझो माइक्रोकॉन्ड्रिया ने बोल दिया मैं, मुझे काम नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ, वो खत्म हो गया, है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, अब तो नहीं, हिम्मत नहीं है काम करने की, डेड हो गया। इसने क्या किया, उसको जैसे कोई भी आदमी खत्म हो जाता तो उसको जलाने का काम करते हैं, तो ये क्या कर देता है, उस पर ये क्या कर देता है, जल अपघट्य पदार्थ हाइड्रोलाइटिक एसिड क्या कर देता है, छिड़क देता है, तो वो क्या कर देगा, पूरा क्या हो जाता है, खराब, खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो ये फिर दूसरा क्या कर देता है, बन जाता है, काय के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। अब ऐसा आ जाए भैया, ऐसा भी हो जाता कभी कभी, सारे खत्म हो गए, सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दी, बोल दिया हमें काम ही नहीं करना, है ना, हम कहा पैसा वैसा कुछ मिला ही नहीं रहे, हम जैसे पढ़ा रहे हैं फालतू में, कोई है ना, पैसे तुम्हारे भानु सर को देते, हमें कुछ मिला ही नहीं रहा, हम बोल रहे हैं कल से हमें काम करना नहीं, है ना, तो सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दी, हम खत्म, है ना। तो अब क्या कर देगा, ये एक एक ना करके खुद को क्या कर लेगा, खुद को ब्लास्ट कर देगा, खुद को क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, खुद को भी आत्महत्या बोलते, आत्महत्या कर देगा, लाइसोम का कर देगा, खुद को ब्लास्ट करके आत्महत्या कर देगा। क्यों कर रहा है वो, भलाई के लिए, कि ये चीजों पर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए, ये हाइड्रोलाइटिक एसिड पड़ जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, अपना शरीर सड़ने से बच जाएगा। तो ये क्या कर देता है, अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, ब्लास्ट कर देता है, तभी इसका नाम, ये एक थैली की तरह होता है, काय की तरह होता है, थैली, तो इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, SU सुसाइड बैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉल्ड सुसाइड बैग इन सेल, कोशिका में सुसाइड बैग कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है, लाइसोसोम। बात समझ में आ रही है। तो ये बाकी जो खराब चीजें हैं, दूसरे जो टर्म हैं, उनको क्या कर देता है, ये बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है, अभी बता, रेड ब्लड सेल, वो उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम पूरे शरीर में पाया जाता है, लेकिन एक जगह नहीं पाया जाता, कहां नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो वो उस पर जो वो खराब जो ब्लड है वो एक जगह जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो देखना वो आरबीसी 120 दिन तक अपने शरीर में जिंदा रहता है। उसके बाद क्या करेगा भैया, वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कर देगा, अपने शरीर के अंदर एक प्लीहा होता है, क्या होता है, प्लीहा नाम की क्या रहती है, कोशिका रहती है ना, जिसे अपन वो बोलते हैं छोटी आंत या बड़ी, है ना। तो वो क्या रहता है, हमारे बाएं तरफ रहता है, हार्ट के नीचे तरफ, बाएं तरफ हार्ट के नीचे तरफ, सबको पता है ना, हार्ट बाएं तरफ ही रहता है, तो हार्ट के बाएं तरफ नीचे रहता है। तो सारा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, सारा आरबीसी उसमें जाके स्टोर हो जाता है, और वो प्लीहा क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है, आरबीसी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बात समझ में आ रही। तो क्या बताया हमने, लाइसोसोम को खोज किसने की थी, डीडोवे ने। ये काय का काम करता है, जल अपघट्य पदार्थ, है ना, हाइड्रोलाइटिक एसिड पाया जाता है, ये किसी के ऊपर छिड़क देता है तो वो क्या हो जाता है, पूरा डिम हो जाता है, खराब हो जाता है, और ये खुद को भी कभी कभी क्या कर लेता है, खत्म, सुसाइड कर लेता है। इसको एटम बम भी बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, काय का, कोशिका के अंदर का। क्यों बोलेंगे, ब्लास्ट कर देगा, ब्लास्ट करेगा दूसरी चीजों को खत्म करने। अब भैया कभी कभी क्या होता है, ये पूरी कोशिका खत्म, ये ब्लास्ट कर देगा तो पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी कि नहीं, पता जल्दी, ये ब्लास्ट कर देगा तो पूरी कोशिका ही, सारी चीजें इसके अंदर जितना है सब खत्म कर हो जाएंगी, और पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी। तो फिर
इसके पास की दूसरी कोशिका का लाइसोसोम या माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसके पास की दूसरी कोशिका क्या करेगी, इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया गैल्जी बॉडी क्या करेगी, उस कोशिका को सेल डिवीजन से दूसरी कोशिका बनाएगी। इसलिए जल्दी से क्या हो जाता है, तुम लोगों ने देखा कोई भी चीज हमें पड़ जाए, है ना, अपन ने क्या कर दिया, क्या बोलते हैं, स्कूल जाना था, पहुंच गए अपन क्रिकेट खेलने, माँ से मम्मी आई मुगरिया लेके फेंका को मार दो और भैया लगी, अब पे लाल पड़ जाता पहले, फिर क्या पड़ जाता, काला पड़ जाता, तो समझ लो वहां की कोशिका क्या हो गई है, डेड हो गई। डेड हो गई तो बाजू की कोशिका क्या करेगी, उसको बनाने का काम करेगी। काय से, सेल डिवीजन से। ये क्या कहलाता है, सुसाइड बैग कहलाता है। और क्या हो जाता है, इसको एटम बम भी कहलाता है ये कोशिका के अंदर का। इसमें आरबीसी उपस्थित नहीं रहता है, आरबीसी में लाइसोसोम उपस्थित नहीं रहता, इसलिए आरबीसी प्लीहा नाम की, है ना, उसमें जाके पूरा ब्लड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहीं पर डेड हो जाता है।